राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं आज एक कहानी अपलोड करने जा रही हूँ। कहानी है एक निश्चल प्रेम की, निश्चल मातृत्व प्रेम की। अमन रस्तोगी जो कि अपने टूटी फूटी जिंदगी को समेटने की कोशिश कर रहा है और उस टूटी फूटी जिंदगी को समेटने के लिए उसने अपने आप को पूरी तरह से काम में झोंक दिया है। दिन रात, सुबह शाम, न खाने का होश न पीने का होश। अपने बच्चे को संभाल रहा है और काम में अपने आप को पूरी तरह से बिजी कर लिया है। एक दिन की बात है जब अमन की मीटिंग चल रही थी और बच्चे को संभालने के लिए उसने एक देखभाल करने के लिए एक औरत को रख लिया है और अच्छी खासी सैलरी दे रहा है और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि घर में और कोई नहीं है। पत्नी जो कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना हुआ उसको गुजरे हुए। पत्नी के गुजरे हुए 3 महीना हुआ, गृहस्थी टूट गई है। धन दौलत, बिजनेस, व्यापार बहुत कुछ है, लेकिन अकेला आदमी बच्चे को संभालने के लिए एक आया को रखा है, वो संभालती है और उन गमों को भुलाने के लिए उसने अपना काम 4 गुना बढ़ा लिया है। एक दिन की बात है कि वह मीटिंग कर रहा था और मीटिंग जैसा कि धनी व्यक्ति था तो उसके पास बहुत बड़ा मकान है। ऊपर वाले फ्लोर पे उसकी मीटिंग चल रही है और नीचे बच्चा रोए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। बच्चे को भूख लगी हुई है और अमन मीटिंग में बिजी है और बच्चा रोए जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे उसकी जान निकल जाएगी। और जो उसकी आया है वो सब्जी या कुछ खरीदने के बहाने निकल गई है, मॉल में आराम से घूम रही है, मस्ती कर रही है। उसको पता है कि साहब तो अभी 2 घंटे तक मीटिंग में ही बिजी रहेंगे। यही होता है मातृत्व प्रेम में और किसी सैलरी बेस पे रखे हुए लोगों के। जिसको मातृत्व का पता ही नहीं है तो उसको क्या बच्चे की देखभाल करना। उसको पता है कि अमन साहब अभी बिजी होंगे। अगर एक मातृत्व प्रेम को समझने वाली औरत होती तो वो उस समय अगर कितनी भी ज़रूरत का सामान खरीदना होता तो भी वो बाहर नहीं जाती, लेकिन उसको मातृत्व शब्द का पता ही नहीं है। उस अबोध बच्चे को, नवजात शिशु को अकेले छोड़ कर के मॉल में गई है और घूम रही है आराम से और बच्चा रोए जा रहा है, उसकी जान निकली जा रही है। और उधर उसकी आवाज़ सुन करके दूसरी काम वाली जो कि झाड़ू पोछा करने के लिए आती थी, उसकी जान अटकी हुई है। वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, उसके रोने की आवाज़ को सुन नहीं पा रही है। बार बार सोच रही है कि मैं जाके बच्चे को उठा लूँ। एक पैर आगे करती और दूसरा पैर फिर पीछे हटा लेती, क्योंकि उसको तो सिर्फ झाड़ू पोछा करने के लिए रखा गया था। बच्चे की देखभाल करने के लिए तो कोई और ही है। वो डर जा रही थी कि साहब डांटेंगे। बार बार उठती थी और वो उसे मातृत्व का दर्द पता है, क्योंकि अभी 2 महीना पहले ही उसने अपने बच्चे को खोया है। अपने आप को बहुत रोक रही है, लेकिन बच्चे की चिल्लाहट इतनी तेज है कि उसके कान फटे जा रहे हैं। वो अपने कान को बंद करके कुछ देर बैठ जाती है, प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे भगवान बच्चे का रोना बंद करवाओ। बार बार वो सोच रही है, अपने आप से कह रही है कि चुप हो जा मेरे लाल, चुप हो जा, कोई तेरा सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अंत में बच्चे की चिल्लाहट थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, क्योंकि वो थक गया है भूख से रोते रोते। फिर उस लड़की से नहीं रहा गया और उसको लगा कि जैसे उसका बच्चा जो कि अभी उसने खो दिया है, उस बच्चे के रुदन में उसको वही अपनापन दिख रहा है, क्योंकि वही उम्र है और उसने बच्चे को खोया है तो उसको मातृत्व पता है कि कैसे होती है। वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और दौड़ के आई, बच्चे को उठा ली। बच्चा गोद में आया तो गोद में देख रही है उसको तो बहुत बुखार है
और वो दूध से उसका गला सूख गया है, उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। उसने बच्चे को गोद में लिया, अपने सीने से लगाया और बच्चा एकदम भूख से तड़प रहा था। बच्चे को अपने छाती से लगा लिया उसने। बच्चा छाती से लग के दूध पीने लगा और ऐसे शांत हो गया जैसे उसकी माँ उसको मिल गई हो। उसने बच्चे को उठाया और उठा करके दूध पिला रही थी, तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो डर गई, कौन आया, मुझे डांट पड़ेगी, मुझे फटकार पड़ेगी, ऐसा ना हो कि मुझे काम से निकाल दें तो मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी। फिर भी वह बैठी रही डरी सकमी, बच्चे को दूध पिलाते हुए। अमन अंदर आया और अंदर उसने देखा कि वो बच्चे को ली है। एक बार तो वह गुस्सा गया, लाल हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि बच्चा किस तरह से उसकी गोद में चिपका हुआ है और वो दूध पी रहा है। उसका मन हल्का हो गया, पसीज गया और वो धीरे से बोला कि तुमने बच्चे को क्यों उठाया? मेरे कहने का, मेरे आदेश का इंतज़ार क्यों नहीं किया? उस लड़की ने बोला, साहब अगर आपका इंतज़ार करती, आपके कहने का इंतज़ार करती तो माफ़ कीजिएगा, बच्चा तो हाथ से ही निकल जाता। अमन कुछ नहीं बोला, शांति से भरे मन से पीछे चला गया। और फिर दूसरे दिन वही हाल हुआ, बच्चा रो रहा था। अब उस लड़की को, उस औरत को उस बच्चे से प्यार हो गया, लगाव हो गया। दूसरे दिन आई और वो जो बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई थी तो उसको तो मातृत्व का पता नहीं था। उसका वही हाल था। जब अमन साथ में होता था, सामने होता था, तब वो करती थी। अमन अपने काम में बिजी तो वो बच्चे को केयरलेस ऐसे ही छोड़ देती थी। लेकिन उसको तो पता था कि माँ होती क्या है और अभी अभी उसने अपने बच्चे को खोया था। और बच्चे की देखभाल करने लगी। आती तो झाड़ू पोछा करने, लेकिन झाड़ू पोछा के नाम पे वो रोज और भी पहले से आ जाती और बात तक रहती थी और बच्चे की देखभाल करने लगी। अमन ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर अमन एक दिन आग बबूला हो गया। बोला तुम बच्चे को क्यों दूध पिलाती हो, कल से मत आना। गुस्सा गया और उसको काम से निकाल दिया। वो जाना तो नहीं चाहती थी। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत हाथ पैर पड़े, साहब मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, ऐसा मत करिए, मेरा घर कैसे चलेगा। लेकिन अमन को कुछ नहीं सुनाई दिया। उसको तो जुनून सवार था कि ये मेरे बच्चे को क्यों खिलाती है, क्यों लेती है। उसको उसमें छिपी निश्चल प्रेम, मातृत्व प्रेम नहीं दिख रहा था। बस ईगो हर्ट हो रहा था कि मैंने रखा किसी और को है और ये काम वाली है, झाड़ू पोछा वाली है, तो ये बच्चे को क्यों छूती है। फिर उसको निकाल दिया। उसको निकालने के बाद दूसरे दिन बच्चा बहुत बीमार हो गया। उसका बच्चे का टाइम हो गया था कि जब वो आती थी 2 घंटा 3 घंटा रहती थी तो उसको मातृत्व प्रेम मिलता था। दूध पिलाती थी, बच्चे को सुलाती थी, तो बच्चे को भी इस चीज़ का हमेशा इंतज़ार रहता था। देर हो गई और देर होने के बाद जब वो औरत नहीं आई तो बच्चे का जो वो प्रेम होता है, वो निश्चल प्रेम, माँ का और बच्चे का वो कनेक्शन जो होता है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। बच्चा बीमार हो गया, बराबर रोए जा रहा है, बराबर बुखार हुआ है। डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने दवाई दी। दवाई देने के बाद भी न तो बच्चा का रोना बंद हो रहा है बच्चे का, और न तो बच्चे का बुखार उतर रहा है। अमन बहुत निराश हो गया, बहुत उदास हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि ऐसे लग रहा है जैसे बच्चा किसी चीज़ को खोज रहा है। दवा दी जा रही है, बुखार भी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बच्चा ना तो पी रहा है, दूध पी रहा है, और ना तो ये शांत हो रहा है। क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे अमन को ये बात समझ में आने लगी थी कि जो आती थी उसका नाम था सानू। सानू जो आती थी, उसके दूध पिलाने और उसकी केयर करने की वजह से मेरा बच्चा उसका आदी हो गया।
और वो प्रेम उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बच्चा मेरा रोए जा रहा है। हफ्ता 10 दिन बीत गया, ऐसे लगा कि वह बच्चा हाथ नहीं आएगा और वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी सानू। फिर अंत में वो थक हार गया और वो सानू को खोजने निकला, पता किया कि कहाँ पे रहती है और उस मोहल्ले में पहुँचा। सानू ने देखा, साहब आप? उसने बोला हाँ, मेरे घर चलो। उसने बोला नहीं साहब, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो काम वाली हूँ, मैं झाड़ू पोछा करने वाली हूँ, मैं आपके बच्चे को क्या कर सकती हूँ। अंत में अमन हार गया और उसने हाथ जोड़ा और बोला मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए चली चलो ना। बच्चे की ये हालत है, अगर तुम चलोगी तो शायद उसकी जान बच जाए। इतना सुनते ही तो सानू की आँख से आंसू बहने लगे, गंगा जमुना बहने लगी, क्योंकि उसका बच्चा तो उसने खो दिया था और अमन के बच्चे से उसको बहुत अच्छा लगाव हो गया था। फिर वह अपने आप को रोक नहीं पाई और आई, साहब के साथ गाड़ी पे आई, दौड़ के ऊपर चढ़ी। ऊपर चढ़ कर के बच्चे को उसने गोद में ले लिया, सीने से लगा लिया और रोती रही, रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। अमन देखता रह गया, ऐसे लग रहा है जैसे उसका खुद का बच्चा हो, इस तरह से वो रोए जा रही है, रोए जा रही है। बच्चे को उसने अपना दूध पिलाया और लगभग 1 घंटे तक उसको लेकर के बैठी रही। और इस तरह से फिर जब वो जाने लगी तो अमन ने निवेदन किया कि अगर हो सके तो यहीं पे रुक जाओ। सानू ने भी बच्चे की हालत को देखकर ना नहीं बोल पाई। इस तरह से सानू उस दिन वहाँ पे रुक गई और फिर दूसरे दिन भी रुक गई और 2 दिन के बाद बच्चा एकदम हंसने खेलने का खिलखिलाने लगा। अब अमन की समझ में आया कि मातृत्व तो होता क्या है। पैसे, धन दौलत, बिजनेस, व्यापार, सब कुछ तो उसके पास अच्छा खासा था ही। भगवान ने सब कुछ दिया था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो पत्नी की, जो कि उस बेबी के जन्म के समय किसी वजह से ख़त्म हो गई थी और तब से उसकी ज़िंदगी अधूरी हो गई थी। वैसे शायद उतना अधूरा नहीं अखरता, लेकिन बच्चा था तो बच्चे को संभालने में और भी वो परेशान रहता था। इस तरह से उसने सानू को अपने घर पे ही रख लिया। वैसे भी वो बेचारी घर बार तो कुछ ठीक से था नहीं, जगह जगह घूम करके बर्तन झाड़ू पोछा करके कमाती थी। अमन ने कहा कि तुम्हें जितना मिलता है मैं उसका डबल दूंगा, तुम यहीं पर रुको, बच्चे को देखो, खाओ पियो, और बाकी काम के लिए तो नौकर चाकर थे ही। सानू मान गई और वो रहने लगी। वह हमेशा बच्चे के साथ रहती। अब अमन जब भी आता तो बच्चे को इस तरह से उसके पास देख करके, इतनी केयर करते हुए देख करके उसको बड़ी खुशी होती थी और वह निश्चिंत हो गया कि मेरे बच्चे को देखभाल करने के लिए समझ लो उसकी माँ मिल गई है। उसको कभी भी कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था, बल्कि वो हक से हर काम करने लगी और हक से बच्चे के लिए जो चाहिए, अमन ने बोला जो कुछ भी चाहिए तो मंगा सकती हो। वो हर चीज़ मंगाने लगी और सब कुछ करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और इस तरह से कोई आपकी केयर करे, आपके बच्चे की केयर करे, घर की केयर करे, तो लगाव तो हर किसी को हो जाता है। एक लगाव तो अमन को भी उससे हो गया। ऑफिस जाता, ऑफिस से आता तो उसकी निगाह उसे ही ढूंढती। अब बात आती है गांव समाज की। आप किसी भी समाज में रहो, कहने को होता है मिडिल क्लास फैमिली, हायर क्लास फैमिली, लो क्लास फैमिली, लेकिन समाज सब जगह दूसरों को कहने के लिए आगे रहता है, अपने गिरेबान में नहीं झांकता है। अब वो लड़की वहाँ पर बच्चे की केयर करने के लिए रह रही है तो लोगों की बातें बनाना, बातें बोलना चालू हो गई कि आखिर वो लड़की को 6 महीने से रखा है, कौन है वो, ऐसे कैसे यहाँ पे रहती है, कितना भी काम वाली है लेकिन ऐसे क्यों रखा है। अमन आते जाते सुनता था लेकिन इग्नोर कर जाता था। लेकिन कब तक सुने, उसके दिमाग में भी उथल पुथल चल रहा था कि मेरा तो कोई बात नहीं, लेकिन उस लड़की की ज़िंदगी का क्या होगा।
उसको लोग इस तरह से बोलेंगे और वो अपने आप से पूरी तरह से समर्पित होकर वह मेरे बच्चे की देखभाल कर रही है, मेरी देखभाल कर रही है। और अगर किसी दिन वो यहाँ से चली जाएगी तब क्या होगा? यह सोचते समझते उधेड़-बुन में उसके 1 महीना और निकल गया। काफ़ी गुस्से में भी रहता था। एक दिन आ रहा था नीचे से और नीचे 2-3 लोग बातें कर रहे थे। अरे वो गरीब है ना, वो पैसे वाला है, अमन ना कुछ भी करे, पैसे के लिए ऐसे औरतें कुछ भी करती हैं। और उसने सुन लिया और वहाँ पर बवाल कर दिया और मारपीट कर लिया। उसने बोला कि वो लड़की वैसी नहीं है, वो मेरे बच्चे के लिए रहती है, खबरदार उसके बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो। लेकिन कौन मानता है ऐसी बात को? ऐसी बात को तो कोई नहीं मान सकता। रामायण सतयुग और द्वापर में भी नहीं माना गया तो ये तो कलयुग चल रहा है। फिर तुरंत उसी गुस्से में ऊपर आया और ऊपर आते ही काफ़ी गुस्से में था। कुछ देर चाय पानी पीने के बाद, बहुत सोचने के बाद उसने सोचा कि ये लोग जो बोल रहे हैं उसको सही कर लेना ही सही है, क्योंकि जिस तरह से सानू उस पूरे घर को संभाली हुई है, अगर वो यहाँ से चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, और वह क्यों रह रही है, मेरे साथ उसका क्या संबंध है। अगर वो अचानक चली जाएगी तो मैं कौन से संबंध का वास्ता दे करके उसको रोकूंगा। फिर सानू बच्चे के साथ लेटी हुई थी, वो अंदर गया, वो सकपका कर उठ गई। क्या है साहब, कुछ चाहिए क्या? उसने कुछ बोला नहीं, सिर्फ अपनी आँख को उसके चेहरे पर उसने टिका दिया और थोड़ा पास में आया। सानू सकपका गई कि साहब इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं। फिर उसने एकदम सीधे शब्दों में बोला, तुम मुझसे शादी करोगी? इतना बड़ा इंसान, इतना धनी, इतना बिजनेसमैन, सौम्य स्वभाव, इतना अच्छा सब कुछ करने वाला, कोई भी लड़की इस तरह के घर परिवार का सपना देखता है। और वो तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा घर परिवार मुझे मिलेगा। सानू ने तुरंत हाँ कर दी और हाँ करने के बाद फटाफट 1 हफ्ते के अंदर शादी हो गई उसकी। उसके निश्चल प्रेम की जीत हुई और अमन का घर संसार वापस बस गया। इस तरह उनकी खुशहाल फैमिली वापस बस गई।